दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब रोहित का बल्ला दहाड़ता है तब उसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। ऐसा कुछ हमें एक बार फिर देखने को मिला जब हिटमैन ने अफ्रीका की धज्जियां उड़ाते हुए पहले टेस्ट मैच के दौरान पहले दिन ही शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। तो उनका साथ देते हुए विराट ने भी अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर दंग है। तो आखिरकार कैसे इन दोनों ने पहले दिन ही लिख दी टीम इंडिया की जीत की कहानी, कैसे उन्होंने पहले दिन ही 501 रन बनाकर अफ्रीका को मैच से बाहर कर दिया। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर पहले दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों टी20 और वनडे सीरीज में टीम इंडिया की बादशाहत के बाद बारी टेस्ट क्रिकेट में इतिहास से रचने की 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का बिगुल बच चुका है, जहां इंडिया और साउथ अफ्रीका सफेद कपड़ों में पहले टेस्ट मैच के लिए सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में उतरी। मैदान में फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा था। दोनों टीमों के फैंस अपने अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। दोस्तों जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हां, रोहित शर्मा लगभग पहले ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने रबाड़ा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर दिखाने अफ्रीका को शुरू कर दिए थे। इस खूबसूरत चौके ने अफ्रीकी खेमे में हलचल पैदा कर दी थी, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। दूसरी तरफ गिल ने भी 3 रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। हालांकि दोस्तों अफ्रीका के गेंदबाज इस मुकाबले में आग उगल रहे थे। कगिसो रबाड़ा अलग ही फॉर्म में लग रहे थे। इसी बीच इनके चलते इन दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। केशव महाराज के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप की भी अंजाम दिया। देखते ही देखते पहले सेशन का अंत हो चुका था, जहां टीम इंडिया ने 28 ओवर खेलकर मात्र 146 रन बनाए थे। हालांकि टेस्ट मैचों के हिसाब से ये रन बहुत होते हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिहाज से ये कुछ ज्यादा नहीं थे। यही निराशा फैंस में थी, लेकिन लोगों के इस उम्मीद पर खरा उतरते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने लंच के बाद अपने बल्ले से तांडव मचा दिया। जी हां दोस्तों, मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था, पर उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। दूसरी तरफ शुभमन गिल केशव महाराज की फिरकी में फंस गए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 134 गेंद पर बेहतरीन 86 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 4 चौके भी शामिल थे, जिनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर भारत के 2 सबसे दिग्गज बल्लेबाजों की जोड़ी मौजूद थी, जहां अफ्रीका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। इस बार तो ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि विराट कोहली की हालत इस कदर खराब कर देंगे। जहां रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं विराट ने टेस्ट को टी20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक किंग कोहली ने लुंगी एनगिडी को 4 गेंद पर 3 चौके की मदद से वो तूफानी छक्का भी ठोक दिया, मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं अफ्रीका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अफ्रीका की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने अफ्रीका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां भारतीय टीम ने 338 रन बना लिए थे, तो वहीं किंग कोहली 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 148 रनों के स्कोर पर भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने अपने अंदाज में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो वहीं विराट कोहली को रोक पाना अफ्रीका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। टीम इंडिया की दिल और धड़कन ने तो अफ्रीका की शामत ला दी थी और फिर पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक इन्होंने अफ्रीका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 501 रनों तक पहुंचा दिया था, जो अफ्रीकी धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर अफ्रीका को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां कप्तान रोहित 237 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 19 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं।
अपना रिकॉर्ड तोड़ पारी से उन्होंने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया था। तो वहीं विराट ने भी शतक लगाकर अफ्रीका को खून के आंसू रुलाए थे। 153 रनों की अपनी यादगार पारी को किंग कोहली ने 16 खतरनाक चौके और 4 खौफनाक छक्कों से सजाया था। और पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा था कि अफ्रीका तो अभी यह मुकाबला कभी जीत ही नहीं पाएगी। दोस्तों, टीम इंडिया का इस वक्त अफ्रीका की धरती पर भी देखा जा सकता है, जहां T20 के बाद वनडे सीरीज को 21 से तो हमने अपने नाम किया, लेकिन अभी ये रोमांचक सफर खत्म नहीं होने वाला है, जहां अब रंगीन कपड़ों के बाद सफेद कपड़ों में एक बार जबरदस्त टेस्ट सीरीज की शुरुआत 26 दिसंबर से होने जा रही है, जिसमें 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जिसमें जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया ने कमर कस ली है और अफ्रीका को धूल चटाने के लिए उन्होंने पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करने का फैसला किया। जी हां दोस्तों, अफ्रीका पहुंचती टीम इंडिया ने एक प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया, जिसके लिए भारतीय खेमा 2 हिस्सों में बंट गया, जहां एक टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में सौंपी गई, तो वहीं दूसरे की जिम्मेदारी थी किंग कोहली के कंधों पर। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी निश्चित की हुई टीम में चले गए और एक जबरदस्त मुकाबले के लिए मैदान सज गया। 50 ओवरों के इस खेल में दोनों टीमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे जो खुद को साबित करने के लिए तड़प रहे थे। जब सिक्का उछला तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा। आंख मूंदकर उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। कोहली की टीम के लिए बल्लेबाजी करने शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी भी करना शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्के की बरसात कर उन्होंने 7 ओवरों में ही 55 रन जड़ दिए। रोहित की तो हालत अभी भी खराब होने लगी थी, लेकिन रोहित भी किसी से कम नहीं है। चालाकी दिखाते हुए उन्होंने 8वां ओवर दिया सर रविंद्र जडेजा को और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंद पर वो कारनामा किया, जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां दोस्तों, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले जायसवाल को चलता किया तो फिर श्रेयस अय्यर को पहली गेंद पर अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, अचानक से उन्होंने मुकाबले को अपनी तरफ झुका दिया था, लेकिन रोहित के खेमे में अभी भी डर था, क्योंकि मैदान में उतर चुके थे खुद कैप्टन विराट कोहली, उनका साथ गिल की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया और उसके बाद कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें, 30 ओवरों में गिल और कोहली ने अपनी टीम को 170 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां गिल 63 रन बनाकर खेल रहे थे तो विराट का बल्ला भी गरज रहा था। वो 49 रनों तक पहुंच चुके थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले ही विराट चलते बने। शार्दुल ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन गिल ने अंत तक हार नहीं मानी और अश्विन के साथ मिलकर उन्होंने 50 ओवर में अपना टीम को 295 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, गिल ने धमाकेदार पारी खेलते हुए 82 गेंदों पर 123 रन बनाए थे, तो वहीं अश्विन ने भी 49 गेंदों पर 53 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत अब रोहित की पलटन को जीतने के लिए 296 रन बनाने थे। उनके लिए एक बार फिर से कप्तान रोहित के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन को खौफनाक जोड़ी तबाही मचाने के इरादे से उतरी। ये दोनों ओपनिंग अपनी टीम को सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन मियां भाई का जादू सिर चढ़कर बोला। पहले ओवर में ही उन्होंने ईशान किशन को चलता कर रोहित की पलटन को बहुत बड़ा झटका दिया था। विराट कोहली गिल तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपनी टीम की नैया पार लगाने के लिए अब यहां से किसी को बेहतरीन पारी खेलने की दरकार थी। ऐसे में अब खुद कप्तान रोहित ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्हें साथ मिला केएल राहुल का। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाकर शतकीय पार्टनरशिप की और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ाने लगे। जी हां दोस्तों, अचानक से ही मुकाबला पलटने लगा था। कप्तान रोहित शर्मा ने मिड ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना अर्धशतक केवल 49 गेंदों में पूरा कर लिया और विराट की हालत खराब कर दी। दोस्तों, विराट की टीम को किसी भी कीमत पर वापसी करनी थी। ऐसे में अब इसकी जिम्मेदारी उठाई जसप्रीत बुमराह ने। उन्होंने अपनी रफ्तार का जादू दिखाया, जिसके जाल में फंसे केएल राहुल वो 68 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटे, जिसकी वजह से मुकाबला बराबरी पर आ चुका था। इस खतरनाक मैच में रोमांच अपने चरम पर था। रोहित की पलटन को जीत के लिए अभी भी केवल 7 ओवरों में 79 रन चाहिए थे। विराट की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। रोहित का साथ निभाने के लिए मैदान पर उतर चुके थे रविंद्र जडेजा, तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित को रोक पाना आज भी किसी के बस की बात नहीं हो पा रही थी। अश्विन के खिलाफ एक के बाद एक लगातार 2 छक्के और एक चौका जड़कर उन्होंने अपनी तूफानी शतक भी पूरा कर दिया था। बारी थी टीम को मैच जिताने की। उन्होंने खौफनाक बल्लेबाजी देखकर तो गिल, बुमराह से लेकर विराट कोहली की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन पलक झपकते इन दोनों ने मजबूत पार्टनरशिप की मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर केवल 15 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे रोहित शर्मा। एक बार फिर इस खिलाड़ी पर मैच खत्म करने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन जब वो बैटिंग पर होते हैं तो दबाव उन पर नहीं बल्कि गेंदबाजों पर और सामने वाली टीम पर होता है। जी हां दोस्तों,
दोस्तों अंतिम ओवर लेकर आए सिराज की पहली 2 गेंद पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन से लेकर अपनी टीम की जीत को लगभग सुनिश्चित कर लिया था। हर कोई उनके लिए तालियां बजा रहा था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग कभी भी नहीं भुला पाएंगे। जब 2 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे, ऐसे में ओवर की 5वीं गेंद पर ही उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में एक अद्भुत हेलीकॉप्टर शॉट से गेंद को छक्के के लिए भेजकर अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी। विराट को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके हाथों से जीता हुआ मुकाबला निकल गया था। तो वहीं एक बार फिर पूरी दुनिया रोहित की अद्भुत बल्लेबाजी की कायल हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों ये तो केवल तूफान के पहले का ट्रेलर था, जहां सभी खिलाड़ी शानदार लय में नजर आ रहे थे। यानी कि अब 26 दिसंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में अफ्रीका की शामत आना तो निश्चित है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? रोहित, कोहली, गिल या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।